जो तीली रिजवाना ने जाकर शहनाज के सामने लगाने की कोशिश की थी, आखिरकार उस तीली ने आग पकड़ ही ली। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जमाल जब कुरैशी से बात करता है कि वो उससे बात करना चाहता है, तो कुरैशी उसे दुकान पर बुलाने की बजाय सीधा घर पर बुला लेता है और जमाल अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाता है, ये सोचकर कि वो वलीद और समन की शादी की डेट फिक्स कर देंगे। लेकिन वहाँ पर तो मामलात ही कुछ और होते हैं। अजरा जब जाकर कहती है कि खुदा बख्शे, हमारी अम्मी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते हुए समन को अंगूठी पहनाई थी और कहा था कि समन हमारे वलीद की अमानत है, तो क्यों ना हमें अपनी अम्मी की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। इस बात पर शहनाज जब अजरा से कहती है कि ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ, लेकिन इस रिश्ते के लिए रजामंदी पर मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त ये है कि शादी के बाद समन और वलीद एक अलहदा घर में रहेंगे। शहनाज की ये बात सुनने के बाद सब हैरानो परेशान होकर रह जाते हैं कि आखिरकार शहनाज ने ये क्या हरकत करने की कोशिश की। सब लोग मायूस होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। रिजवाना के कान में जब ये खबर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसने जो तीली लगाई थी उसने कोई ना कोई आग तो लगाई। एक और आग लगाने की खातिर वो चली जाती है जमाल के पास और जाकर कहती है कि अगर उन लोगों ने तुम लोगों के आगे कोई ख्वाहिश रखी है तो तुम लोगों को भी चाहिए कि उनके सामने अपनी कोई ख्वाहिश रखो, इस तरह से हिसाब बराबर हो जाएगा। और दूसरी तरफ समन, जो कि इस बात को लेकर परेशान हो चुकी है कि वो किस तरह से अपनी माँ शहनाज को समझाए कि वो वलीद के बगैर नहीं रह सकती। जब इस मामले में कुरैशी को पता चलता है कि उसकी बीवी शहनाज ने क्या काम सर अंजाम दिया है, तो वो बेहद गुस्से में आ जाता है। कहता है कुरैशी अपनी बीवी शहनाज से कि क्या इस घर के तमाम तर फैसले तुम खुद करती फिरोगी? मेरा क्या इस घर में कोई किरदार नहीं है? तुमने क्या मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा? क्या समन तुम्हारी सिर्फ इकलौती बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती? कुरैशी इस हद तक गुस्से में आता है कि वो शहनाज को बेहद बातें सुनाता है, लेकिन शहनाज का कहना यह है कि वो अपनी बेटी समन की खुशियों की खातिर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी समन आगे जाकर मजीद कोई मुसीबत पाले। क्योंकि शहनाज का कहना यह है कि अजरा के होते हुए उस घर में कोई भी सुखी नहीं रह सकता, और इस बात को लेकर अजरा ने अपने दिल में इतना गहरा सदमा लगा लिया है कि वो बेहद परेशान हो चुकी है। अजरा जाती है वलीद के पास और जाकर कहने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसकी गलती की वजह से हुआ है। कहती है अजरा वलीद से कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मंगनी सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से टूटी है और मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वलीद अपनी भाभी को सहारा देते हुए उन्हें समझाता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। बात शहनाज आंटी ने ऐसी की है कि उनके जहन का मालूम हो रहा है कि वो शायद मुझसे शादी करवाना ही नहीं चाहती अपनी बेटी की, वरना वो ऐसी शर्त ही ना रखती कि मैं और समन शादी के बाद अलहदा रहेंगे, जबकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि अम्मी और अब्बू के बाद हमारा घर कितनी मुश्किलों से इकट्ठा हुआ है और हम लोग इस ख़ानदान, इस फैमिली को कभी नहीं तोड़ेंगे। तो क्या करेगी अजरा? किस तरह से शहनाज को जाकर समझाएगी कि जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी? क्या अजरा को मालूम हो पाएगा कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि रिजवाना है, जो कि नहीं चाहती कि वलीद और समन की शादी हो? क्योंकि रिजवाना के दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो ये है कि वो अपनी नातिन आशी की शादी वलीद से करवाना चाहती है ताकि उनके पैर इस घर में मजबूत हो सकें। तो क्या होगा आगे? किस तरह से सच्चाई सबके सामने खुलकर आएगी? क्या वलीद और समन की शादी हो पाएगी? क्या होगा आगे? मजीद जानने के लिए देखते रहिए बेबी बाजी की बहुएं।